भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इकाई द्वारा जनपद गोंडा में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अंजू सिंह, डॉक्टर रेखा शर्मा, श्रीमती साक्षी अरोरा, डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला, डॉक्टर नीलम तिवारी, डॉक्टर अनीता मिश्रा, महिला थाना प्रभारी पूनम यादव, दरोगा मंजू यादव, हेड कांस्टेबल कलावती, सीमा कुशवाहा, मनीषा मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा वरिष्ठ नेत्री श्रीमती माया शुक्ला ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती अंजू हररवाल रहीं। कार्यक्रम के आयोजन में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बीना राय, जिला मंत्री डॉक्टर जनक लली पांडे, जिला मंत्री नीलम मिश्रा, नगर मंत्री सरिता तिवारी ने सराहनीय भूमिका निभाई। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सरल, सहज, प्रखर वक्ता, शालीनता की प्रतीक, सशक्त राजनीतिज्ञ, नारी सशक्तिकरण का हस्ताक्षर रही हैं। सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके कहे शब्द आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज हैं। माँ सरस्वती की महती कृपा सुषमा स्वराज जी पर थी। उनकी वाणी का तेज सभी को आकर्षित करता था। सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी महिलाओं के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सुषमा स्वराज भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भी प्रतीक रही हैं। अन्य क्षेत्र ज्योत्सना मैडम, समाज सेवी साक्षी अरोरा मैडम, और एलबीएस से जो 1090 पे भी काम करते हैं डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम, और दूर दराज क्षेत्र से आई हुई मेरी महिला साथीगण और पुलिस के साथीगण। जैसा कि हम सब विदित हैं, जानते हैं, यहाँ पे हम लोग सुषमा स्वराज एकत्रित हुए हैं। ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। और वो एक निर्भीक, साहसी और धैर्यवान महिला थी। सभी लोग इससे विदित हैं, इसे बताने की बात नहीं है। इसी के साथ मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरी सारी महिलाएं उपस्थित हैं। मैं कुछ महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी इस पुण्यतिथि पे देना चाहूँगी। मेरी महिला साथीगण, जैसा कि हम सब विदित हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की मंशा रूप हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस है। महिलाओं आए दिन महिलाओं को प्राप्त हो रहे अवांछनीय फोन कॉल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप, छेड़खानी, घरेलू हिंसा आदि से निजात दिलाने के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन 1090 181 112 1076 1098 1930 साइबर नंबर आदि नंबरों का गठन किया हुआ है। जब से 1090 वुमेन पावर लाइन का गठन हुआ है, महिलाओं में एक हर्ष का उत्साह जगा हुआ है। इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी शिकायतों को दर्ज कराती हैं और 90 से 95% इमीडिएटली उनकी केस का निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे उनको इस नंबर को लेकर काफी विश्वास है। हमारे जिला मंत्री मैं मंजू यादव और स्टाफ सेंटर प्रभारी हूँ। मैडम ने अभी सारी बातें महिलाओं के संबंध में आपको बताया है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्या ना करें। थोड़ी बहुत बातें जो शेष रह गई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं वन स्टाफ सेंटर प्रभारी हूँ। जो भी पीड़ित महिलाएं होती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उसके लिए वन स्टाफ सेंटर बना हुआ है। वहाँ वो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से
भी, सलाह की दृष्टि से भी पुलिस मदद, न्यायिक मदद, डॉक्टरी मदद हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं एक छत के नीचे। वहाँ रहने की भी सुविधा है। अगर कोई भी महिला आप लोग को ऐसा लगे, आप लोग की कॉलोनी में या आपके जान पहचान में कहीं से कोई संपर्क आता है, कॉल आता है कि एक महिला है, एक बच्ची है, लावारिस हालत में घूम रही है, तो उसके लिए मैं हूँ। इसे आप और तब तक उसको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा जब तक उसका गार्जियन न मिल जाए या सही जगह उसको संरक्षित कर दिया जाए। उसको डॉक्टरी चिकित्सा की आवश्यकता है तो हाँ, जिला अस्पताल में उसका संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था भी है। हमारे यहाँ भी महिला नर्स हैं, उनकी देखभाल के लिए केस वर्कर हैं, काउंसलिंग के लिए हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए हैं, हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं। जैसा भी रास्ता होता है उसके हित को देखते हुए उस रास्ते पर चलकर उसका संपूर्ण समाधान किया जाता है। अगर कोई पागल महिला आ जाती है, पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि उससे बातचीत के दौरान समझ बूझ करके उसके सही ठिकाने को पता किया जाए कि वो कहाँ पे रहने वाली है। ऐसा नहीं है, जब वो शांत हो जाती है, उसको नहला धुला के खाने पीने को मिल जाता है तो कभी कभी उसका दिमाग भी काम करने लगता है और वो अपनी सारी बातें बताती है। और बताने का लगभग हम 1 साल से हैं वन स्टाफ सेंटर प्रणाली, और 1 साल में हमें नहीं कुछ तो 10-12 महिलाओं को उनके घर तक पहुँचाया है अपने इस व्यवस्था से, अपने सरकारी कामों से। और वो कुछ पर्सन तो ऐसे हैं जो स्वयं आकर के मेरे वन स्टाफ सेंटर से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को लेके गए। तो बहुत खुशी मिलती है जब कोई भूला लड़का हमारे पास आता है और उसके गार्जियन आकर के उसको ले जाते हैं। और जाते समय वो इतना प्रफुल्लित रहते हैं, इतना संतुष्ट रहते हैं कि मेरी बेटी, बहन, माँ जो भी है सुरक्षित है। ये समाज जो है बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग सब लोग जानती हैं कि अगर ये खुला समाज में बच्चियाँ ऐसे ही पा जाए तो समाज नोच खाएगा। तो हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर कहीं भी आपको ऐसी सूचना मिलती है तो लावारिस हालत में किसी भी दशा में हो तो आप वन स्टाफ सेंटर पर जो महिला जिला अस्पताल में बना हुआ है वहाँ लाकर उसे संरक्षित करें। ठीक है, बाकी सारी बातें मैडम बताएंगी हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी हमें ये है कि हमें डरना किसी कीमत पे ये मत सोचो आप वहाँ क्या होगा। 4 लोग आ भी गए आपको पैसा साहब कहेंगे, मैडम ने अभी क्वेश्चन किया मैडम से कि आप अगर कह रही है कि अकेले नहीं, अपने बच्चों को इसमें कोई भी भेदभाव ना करें, लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव ना करें। तो हमें शारीरिक रूप से अगर मजबूत करना है उन्हें, जो कि बहुत जरूरी है, तो वो शुरू से ही उनके खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। आप इससे सहमत है ना इस बात से? क्योंकि अगर हम बॉडी में मजबूत नहीं होंगे तो ये हमें अंदर से क्लियर रहेगा कि जो सामने वाला है वो शायद मुझसे ज्यादा मजबूत है। तो बौद्धिक दिल से भी, मन से भी और शरीर से भी, तीनों चीजों से मुझे मजबूत होना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो आपने बहुत अच्छी तरह से बता दी हैं, लेकिन कहीं मेरे मन में ये बात खटक रही थी कि चूंकि यहाँ पर ज्यादातर सारी महिलाएं हैं और हम शायद सब एक माँ का रूप है, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए अपने कि ये लड़का है, ये लड़की है तो इसको मैं दूध ना दूँ, या जैसे भी है दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हम उनको स्वस्थ रखें। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बीना जी आई उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है उस पर। शायद मेरी तो आदर्श है ही सुषमा स्वराज जी, लेकिन आप सभी के वो आदर्श होंगे और वो ये मुझे पता है कि सबको उनके बारे में पता होगा। और कभी ना कभी अगर उन्हें सामने से सुनने की मौका नहीं मिला होगा तो टीवी पे तो जरूर उनको देखा होगा और उनकी
राजनीति में थी, उनके बारे में हम सभी भली बात जानते हैं, फिर भी कुछ और भी हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। 2014 से 2019 तक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रही, 7 बार MP और 3 बार MLA रही हैं। 25 वर्ष की उम्र में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। श्रीमती सुषमा शर्मा का जन्म 14 फरवरी वो शर्मा जी आफ्टर मैरिज स्वराज लगाया था उन्होंने, लेकिन शुरू से वो शर्मा के घर में पैदा हो रही थी। उनके पिता का नाम हरदेव शर्मा, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। पिता RSS के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए सनातन धर्म कॉलेज गई। कॉलेज के समय से ही उनका रुझान पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा था। कॉलेज पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया और ABP अखिल भारतीय परिषद से जुड़ गई। कॉलेज पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। इसी वजह से उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने NCC ज्वाइन की और उसमें उन्हें बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। सुषमा जी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, पर उस समय जो है आर्मी स्त्रियों को आर्मी में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता था। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। श्रीमती मीना राय जी, डॉक्टर जनक पांडे जी और भाजपा से जुड़ी हुई हमारी सारी बहनें, उसके अलावा यहाँ पर उपस्थित पुलिस डिपार्टमेंट से पूनम यादव जी, मंजू यादव जी, अवर हॉस्पिटल की डॉक्टर श्रीमती नीलम तिवारी मैम, एक सेवा संस्थान की साक्षी अरोड़ा जी, हमारी साइंस की देवी रेखा शर्मा मैम, योगा टीचर और हमारी प्रिय अनीता मिश्रा, डॉक्टर अनीता मिश्रा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पे आने लायक समझा। मैं सुषमा स्वराज जी के बारे में उतना तो नहीं जानती हूँ जितना कि मीना मैम ने बताया, और बहुत अच्छी जानकारी हुई उनके बारे में, लेकिन मैं जहाँ की बेटी हूँ हरियाणा की, वहाँ की ही सुषमा स्वराज हुई और वो अम्बाला में उनका जन्म हुआ और मेरे माता पिता का जो प्रोफेशन है वही सुषमा स्वराज जी का प्रोफेशन रहा है। वो सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता रही है और मैं जब छोटी थी तो वो राजनीति में नहीं आई थी। तो हम जब किसी से इंस्पायर होते हैं, हम जब किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, मेंटर मान लेते हैं, तो सुषमा स्वराज जी कहीं ना कहीं हमारे दिल में बसी थी। सुषमा स्वराज जी जब उन्होंने देखा कि एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा में इंस्पायर हुई। और मैं जब छोटी थी तो उनको देख के मैं अधिवक्ता बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी अधिवक्ता हैं। फिर मैंने सोचा कि अधिवक्ता बनकर शायद मैं बेटी बचाओ के कार्यक्रम को मैं इतना सहभागी नहीं हो पाऊंगी, तो मैंने डॉक्टरी को अपना पेशा चुना। और जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी भ्रूण लिंग हत्या नहीं करूंगी, ना कभी मैं उसकी जांच करवाऊंगी, ना कभी उसको मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। और सुषमा स्वराज जी बहुत ही निर्भीक, बहुत ही साहसी, बहुत ही प्रेरणादायक महिला थी, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और हम सब आज उनको याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और हमारे बीच में जितनी उपस्थित महिलाएं हैं जो शहर की बहुत ही गणमान्य लेडीज हैं, उनको हम लोगों ने भाजपा ने आमंत्रित किया है। हम लोग इसलिए कहते हैं कि शायद हम भी सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इस पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो मैं संपूर्ण नारी शक्ति को प्रणाम है। यहाँ मुझे लगता है कि नारियों से ज़्यादा अधिकतर और मैक्सिमम मुझे लगता है कि दुनिया में समाज
राष्ट्र सेवा हो, मानव सेवा हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, और हमारी सुषमा स्वराज जी इसी सेवा को करते रहिए। उनके मन के भाव शायद सुने होंगे, विचार सुने होंगे सबने, तो देखा होगा कि कितना कोमल मन था उनका। उन्होंने हमेशा भटके के लिए हाथ बढ़ाया है और सेवा करती रही है वो जीवन भर। उनके कुछ विचार मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, जैसे जन सेवा को और राष्ट्र सेवा के प्रति वो समर्पित रही, वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके विचार मैंने कुछ सुने, जिसमें मैंने सुना कि विश्व, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और हम सिर्फ स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, पूरे विश्व की सुख शांति के लिए काम करते हैं। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी प्रेम से रहें, सभी में सद्भावना हो, इस विचार के साथ वो राजनीति को आगे लेकर आई। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम राजनीति या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से ही हमेशा काम किया है। रही बात महिलाओं की, नारी की, बेटियों की, तो आज भी हम लड़ाई कर रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी संघर्ष जारी है महिलाओं का। यहाँ भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके घर में डॉक्टर्स भी हैं, जो आज भी ये चीज देखते होंगे और वो कन्फ्यूज भी करेंगे कि ऐसा भी होता है कि उनके यहाँ भी जो लोग आते हैं उनको बेटे ही चाहिए होते हैं, बेटियां नहीं। हमारे देश में जेंडर प्रेडिक्शन आज भी बैन है। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये है कि हमारे देश में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि बेटियां जन्में, जबकि सभी जानते हैं कि हमसे ही सृष्टि है। बेटियां नहीं होगी तो जीवन भी नहीं है। तो इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हर सास को अपनी बहू से बेटे की आस है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि आज भी महिलाएं चाहती हैं कि उनके घरों में बेटे ही जन्मे, बेटियां नहीं, और बेटियां नहीं होंगी तो आगे कैसे विकास होगा ये हम समझ ही नहीं पाते। हमारे सामने इनकी बेटियां बैठी हुई है, चाहे पुलिस विभाग से है, चाहे डॉक्टर्स हैं, इनके भी माता पिता का संघर्ष रहा होगा। और अगर आज वो यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इसमें इनकी सहभागिता नहीं है, इनके माता पिता की बहुत बड़ी सहभागिता होगी जो आज वो यहाँ पर है। कि मैं मंच पर आकर आप लोगों को संबोधित करूं। कुछ मधुर पल, मधुर स्पंदन है। यहाँ उपस्थित हर जन को अर्पित मेरा अभिनंदन है, अर्पित मेरा अभिनंदन है। आज सुषमा स्वराज जी की यहाँ पर उपस्थित मंचासी हमारी बड़ी बहन श्रीमती माया शुक्ला जी, वरिष्ठ नेत्री भाजपा, वीना राय जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती पूनम यादव जी जो महिला सशक्तिकरण का एक हस्ताक्षर है, महिला थाना अध्यक्ष श्रीमती मंजू यादव जी, डॉक्टर नीलम तिवारी जी, डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला जी, डॉक्टर साक्षी अरोड़ा जी, डॉक्टर नीलम मिश्रा महामंत्री महिला मोर्चा, डॉक्टर जनक लली पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी बहनों को मैं इस मंच से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी उस विराट शक्ति को याद करने के लिए, जिनके लिए कहना चाहूंगी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, सहज, सरल, ऊर्जावान, प्रखर वक्ता, शालीनता की प्रतीक, महान राजनीतिज्ञ, नारी सशक्तिकरण का हस्ताक्षर सुषमा स्वराज जी को सत नमन करते हुए मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता और इसकी उपलब्धि
होगा अपनी विदेश मंत्री को, उन्होंने ईरान, लीबिया और सीरिया से सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत पहुंचा करके ही दम लिया था। पार्लियामेंटेरियन के भी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ लगातार 3 वर्ष तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ हिंदी स्पीकर का भी अवार्ड मिला था। यानी वो हिंदी की भी पुजारी थी, हिंदी की भी साधक थी और उन्होंने दुनिया को यह बता दिया कि हिंदी भाषा से समग्र भाषा दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी और भाषा किसी अन्य भाषा को अपने में समाहित नहीं करती है। हिंदी भाषा एक सागर है जो सभी भाषाओं को अपने में समाहित कर लेती है। इसका भी संदेश उन्होंने अच्छी हिंदी बोलकर, अच्छी हिंदी लिखकर पूरी दुनिया को दिया था। मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी हैं, आई हैं, सभी सम्मानित हैं, चाहे वो आगे की पंक्ति में बैठी हो, चाहे वो लास्ट पंक्ति में बैठी हो, सभी सम्मानित हैं। कुछ का हम सभी योगदान देश के विकास में, परिवार के विकास में, समाज के विकास में हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बहनें बैठी हैं जो परोक्ष रूप में पर्दे के पीछे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वो सतत सकारात्मक प्रयास कर रही हैं, समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। आप अपने लिए भी ताली बजाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सुषमा स्वराज जी ने तो एक जो अपनी यात्रा तय की, उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, उन्होंने एक भारतीय नारी के रूप में, भारतीय संस्कृति की सेवक के रूप में अपनी जो पहचान बनाई है, वही हम सबकी ताकत है। कभी करवा चौथ याद कीजिए, मैं तुरंत टीवी खोलती थी और सोचती थी कि सुषमा स्वराज जी को करवा चौथ करते हुए मैं देखूंगी और उनकी फोटो को देखने के लिए लालाई होती थी। हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी भी रीति और रिवाज होते हैं, पढ़ने लिखने के बाद, इतने उच्च पद को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कभी इसे नहीं छोड़ा। इस बात को कहने के साथ एक कहना चाहती हूँ, वह व्यक्ति जो अपनी संस्कृति को छोड़ देता है, दुनिया उसे बहुत जल्दी भुला देती है। हमें अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज सभी की रक्षा करना चाहिए और चाहे वो किसी भी पद पर है, किसी भी जगह है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस भारत देश के निवासी हैं। न हम हिंदू हैं, न हम मुस्लिम हैं, न हम सिख हैं, न हम ईसाई हैं, हम किसी जाति में बंटने वाले नहीं हैं। हम सब मिलकर सब बनते हैं भारतवासी और इस भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हम सभी सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। एक बात और सुषमा स्वराज जी की याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने उनका एक लेक्चर सुना था कि जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारा चिंतन होता है, जैसा हम सोचते हैं, हमारे ईश्वर को याद करने की जो हमारी विधा होती है, वह हमारे चिंतन पर आधारित होती है। उन्होंने मंच से कहीं कहा था, जो मुझे अभी याद आ गया, उन्होंने कहा था कि राम ने जब स्तुति की भगवान शंकर की, तो कहा था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश आकाश वासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीत मीशं गिरीशं। इस तरह पूरा भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन समय नहीं है। लेकिन इसकी एक एक पंक्ति को आप जिए और देखें कितनी विनम्रता से राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। वही रावण भी बहुत विद्वान था। उसकी विद्वता को राम
कहा नहीं, यह ज्ञानी पुरुष है, इसलिए इसके पैर के पास बैठो। यानी रावण ज्ञानी था, ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया था, लेकिन बस एक ही चीज उसके पास गलत थी, अभिमानी हो गया था, अहंकारी हो गया था। और उस अहंकार में जब उसने शंकर भगवान की आराधना की तो उसने नमामि समीशान नहीं कहा, उसने कहा जटा तभी गलत जला प्रवाह पावि तस्तले दगत 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 जलल ललाट पट भाव के किशोर चंद्र सहित रे रति प्रतीक्षण ममा धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंद बंधुरा स्पृत दिगंत संतति प्रमोद मान मान कहने का अर्थ यह है कि रावण ने जब शिव की आराधना की तो देखिए उसके अंदर से अहंकार बोल रहा था। अभी मैंने कहा था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यहाँ एक विनती थी शंकर के लिए और वहां वो अभिमान के साथ कह रहा था कि हे शंकर, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुमको मेरी आराधना तुमको मेरी पूजा स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमको राम के पद चिन्हों पर चलना है, रावण के पद चिन्हों पर नहीं चलना। हमको ये मैंने सुषमा स्वराज जी का सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने अपनी संस्कृति का संदेश इन दो पूजा की विधि को बताते हुए कितनी अच्छी तरह कहा था। प्रतिदिन जब भी आप ईश्वर के आगे बैठे, चाहे आप जिस भी पद पर पहुंच गए हैं, निश्चित करें हे प्रभु मेरा अभिमान ले लो और हे प्रभु मेरे स्वाभिमान की सदैव रक्षा करना। अभिमान अपना ईश्वर को दे दीजिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा की आकांक्षा प्रार्थना प्रभु से कीजिए। निश्चित आपका भी जीवन सुषमा स्वराज जी की तरह धवल चांदनी सा होगा, सूर्य की तरह बरसता हुआ होगा। मैं सुषमा स्वराज जी के बारे में जितना भी कहूँ, मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कोई भी व्यक्ति सुबह से शाम तक बोलता रहे तो भी मुझे यही महसूस होगा जैसे किसी ने सूरज को दीपक दिखा दिया। बचपन से लेकर स्टूडेंट लाइफ से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में, समाज सेविका के रूप में, हर रूप में उन्होंने भारतीयता को जिया और भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। उनको याद करते हुए कहना चाहूंगी, उनके रास्ते पर ही हमको आपको चलना है। और जितनी भी हमारी महिला बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सभी के अंदर ओज है, सभी के अंदर ऊर्जा है, बस कमी क्या है? आत्मविश्वास की। हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो पता नहीं बगल वाली न क्या कहेगी, बगल वाला कहीं ना कमेंट कर दे। हम इसी से डर कर जिंदगी भर सोचते रहते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जिनकी हम परवाह करते हैं, जिंदगी भर हम खड़े रह जाते हैं, कभी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, वो जिंदगी में एक क्षण भी आपके लिए सोचते भी नहीं है। इसलिए हमें नहीं सोचना कि कोई क्या करेगा। भारत की सेवा के लिए अगर पुकारा जाएगा तो हम अपना आंगन छोड़कर, अपनी दहली पार करके सड़क पर आ जाएंगे और अपने भारतवर्ष की रक्षा करेंगे। समाज सेवा की बात होगी तब भी हम बाहर निकलेंगे, हिम्मत जुटाएंगे और जैसा सुषमा स्वराज जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, हम यदि उतना नहीं कर पाएंगे तो उनकी राहों पर चलकर दिखाएंगे। कहना चाहूंगी आप बहनों से, प्रेरणा लेने का प्रयास कीजिएगा। तू चलता सही, तू चलता सही, मंजिल तुझे मिल जाएगी। तू रुक जो गई तो दुनिया आगे निकल जाएगी। तू चलता सही, तू चलता
सही, तू रुक जो गई तो दुनिया आगे निकल जाएगी। माना कि आज कम है, लेकिन किरणों की रोशनी फिर आएगी और तेरे तन की ताकत से सारी परिस्थितियां तेरी बदल जाएंगी। तू चल तो सही, तुझे मंजिल मिल जाएगी। यदि हम चलते हैं तो गतिमान चीजों की हर जगह पूजा की गई है, चाहे वो सूर्य हो गतिमान है, चाहे वो चंद्रमा हो गतिमान, चाहे वो पृथ्वी है गतिमान है। यानी हमारे दिमाग में हमेशा गतिमान स्थिति में हम दिन में हैं तो हमें गतिमान होना चाहिए, हमारी चेतना जागृत होनी चाहिए, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जताने के लिए कहना चाहती हूँ, जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत। जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल निर्मल कहता। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर, दूर किनारे बैठो मत। मेरी प्यारी बहनों, जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत, मन को हारे बैठो मत। मेरा हार्दिक अभिनंदन। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्ति मूले सनातनी गुणाश्रय गुणामयी देवी नारायणी नमस्तुते। एक ऐसे देश का महिला है, हम सब है, गर्व महसूस हो रहा है मुझे बताते हुए, जहाँ पे एक महिला को देवी का दर्जा दिया हुआ है। अभी हमारे कुछ अतिथियों ने बताया भी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल इंफेक्टिसाइड है, कई तरीके का दिक्कतों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन मैं बता दूं कि जब से अब कोई पार्टी के बारे में बताए तो हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है कि जब से हमारा गवर्नमेंट आया है, जैसे उन्होंने कहा काफ़ी सुरक्षा महिलाएं महसूस कर रही है। तो 20 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, जो फीमेल इंफेक्टिसाइड जो अपना पेट के अंदर कुछ बच्चे का सेक्स जानने के लिए महिलाएं आती थी, उस संख्या से आज तक ऑलमोस्ट 0 अब आगे आ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पॉजिटिव मैं सोचती हूँ कि हो रहा है आज के ज़माने में। बाकी सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या ही बोलूँ, तो उपलब्धियों को गिनाने लगूँ तो आसमान में तारे गिनने के बराबर ही होगा। एक्सटर्नल मिनिस्टर जो भी बनता है, आज तक हम लोग यही देखते आए हैं कि उनका एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ होता है। लेकिन जब से सुषमा स्वराज मैडम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी, उन्होंने एक मातृत्व का टच इस कैबिनेट मिनिस्ट्री को दिया। शायद वो दूसरी ऐसी महिला थी जो पूरे 5 साल इस कैबिनेट मिनिस्ट्री को संभाला भी। और जब भी कोई भी, चाहे प्राकृतिक डिजास्टर हो, पॉलिटिकल डिजास्टर हो, जहाँ भी कोई भारतीय नागरिक विदेश में फंसा, उन्होंने एक मातृत्व का एक टच देते हुए उन सबका रक्षा किया उन्होंने। और बाकी उनके बहुत उपलब्धियों को हमारे सारे अतिथियों ने बताया ही है। तब जब भी उनको देखते हैं एक ऐसा भावना आता है कि हाँ हमारे माँ है। और उनका भाषण को आप सुनेंगे, जब जब उन्होंने मुंह खोला है हर एक स्पीच उनका वायरल ही हुआ है। और जैसे रेखा मैडम ने बताया कि उन्होंने करवा चौथ तक की मनाया, एक सरल भारतीय गृहिणी एक तरफ और एक लोहे का दिल रखने वाले एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को संभालने वाले एक कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी तरफ। तो सोचिए एक महिला अगर उसके अंदर जुनून है, कुछ करके खाने का हुनर है, तो क्या से क्या नहीं कर सकती है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो केवल अंडरग्रेजुएट हमने लिया था, चाहे वो मिस इंडिया हो, चाहे मिसेस इंडिया हो, चाहे जो भी हो, और कभी
इसमें कोई रिश्ता रखते नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हर तरीके का लोग आते हैं। लेकिन हम आपको बता दूं कि मेरा भाई इस वक्त 4 बार एमपी बन के कर्नाटक का अध्यक्ष है। उसको हिंदी आता नहीं है तो वो बीजेपी का कर्नाटक का अध्यक्ष हो और 4 बार एमपी बन रह चुकी हूँ। मैं ये चुप जाती थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कितना अच्छा एहसास होता है। तो एक निश्चय हमारा ध्रुव अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समसे बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। भारत माता की सबका हाथ उठा दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जिंदाबाद। धन्यवाद। मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर उपस्थित हमारी वरिष्ठ महिला है उसको मुख्यतिथि बनाया है। वैसे हमारी और हम उनको भाभी जी कहते हैं, वैसे हमारी भाभी जी आज की मुख्यतिथि श्रीमती माया मन विराजमान हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हमारी छोटी बहन दिल्ली की महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। और वो जब कभी कोई बात होती है पूरा जिला में हाथी करता हूँ। मंच विराजमान हमारी 2 महामंत्री अनुपमा श्रीवास्तव जी, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित हमारी मातृशक्ति अनीता मिश्रा जी, सबका नाम नहीं जाने, अनीता जी कहीं जाना है तो नाम को करना पड़ेगा। डॉक्टर अनीता जी, सारी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नाम पहले भी करना चाहिए, ठीक रहता, कोई बात नहीं। सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारी दीदी कह रही थी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि सुरक्षा बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुरक्षा बढ़ी है तो रामराज आ रहा है, और रामराज आ रहा है तो दिखना चाहिए। तो कैसे दिख रहा है रामराज, आप बता सकती हैं? नहीं बता सकता है, मैं बताता हूँ। रामराज कैसे दिखेगा? अभी आप बनारस, इसमें कितने लोग गए? अभी करंट 1-2 महीने में कितने लोग गए हैं? परसों। आज की स्थिति क्या है? और आज के 6 साल पीछे चले जाइए, उस समय उस बनारस के गलियों में धक्का खा के लोग दर्शन करते थे।
करके एक सुंदर सा कॉरिडोर बनाया गया है और माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय अपने योगी जी के माध्यम से इतना बढ़िया कॉरिडोर बना। जो ना गए, हम महिलाओं से आग्रह करते हैं कि जो ना गए हो वो जरूर जाए। अगर वो जाएंगे वहां पे तो उनको दिखेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। इसी तरह से अपने विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है। मैं अभी गया था 5 दिन पहले, तो विंध्याचल की मुझको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं वहां पे देखा तो चारों तरफ से उसकी सजावट हो रही, कॉरिडोर उसका भी बन रहा है। तो रामराज इसी तरीके से दिखेगा। उसके बाद आ जाएगी अयोध्या। 500 साल से इसका फैसला नहीं हुआ था, तो आपके सरकार आने से सरकार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा, सहयोगियों द्वारा जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए वरिष्ठ नेत्री भाजपा माया शुक्ला जी सम्मान दे रही हैं साक्षी अरोड़ा जी को। डॉक्टर रेखा शर्मा को सम्मानित करती हुई डॉक्टर जनक लली पांडे एवं श्रीमती माया शुक्ला जी। डॉक्टर ज्योत्सना शुक्ला जी का सम्मान करते हुए माया शुक्ला जी। डॉक्टर अनीता मिश्रा जी का सम्मान करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी। डॉक्टर नीलम तिवारी जी का सम्मान करती हुई श्रीमती माया शुक्ला जी। मंजू सिंह जी का सम्मान करती हुई माया शुक्ला जी। थाना प्रभारी श्रीमती पूनम यादव जी को सम्मानित करती हुई माया शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी जो बहनें आई थी उन्होंने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया है। और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हर नारी में सुषमा स्वराज होती है। हर नारी में हमें पहचानने और समझने का देर होता है, हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन हम सब कर सकते हैं। सुषमा स्वराज जी को देखिए, वो विदेश मंत्री हैं। उन्होंने उनकी कहानी उन्होंने एक कार्य किया था, बहुत ही उसको न्यूज में बहुत चला था। एक मुस्लिम वर्ग की महिला मुस्लिम से ही शादी करके पाकिस्तान चली गई थी और वहां जाके जब उनको लगा कि मैं कहाँ हूँ, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इसी तरह के कार्यक्रम हर ब्लॉक में होने चाहिए ताकि घरों से निकलकर महिलाएं बाहर आएं और अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करके भारतवर्ष को उन्नति